नेक्स्ट इज हाउ टू ड्रॉ अ फिक्चर फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए किस तरह से फिक्चर्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। फिक्चर तैयार करने के लिए कुछ एक क्या है, मेथड होते हैं और कुछ एक टर्म्स होती हैं जिनको समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल टर्म्स क्या, नंबर ऑफ़ मैचेस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ राउंड्स कैसे निकालते हैं, या फिर जो टीम्स होती हैं उनको अपर हाफ लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करते हैं, या फिर उनको बाय किस तरह से दी जाती है, या फिर उनके राउंड्स किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं। ये सब आज हम कवर करेंगे किसमें, जो ड्रॉ फिक्चर है, जो नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फिक्चर तैयार किए जाते हैं उस सीरीज़ के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एक इसेंशियल पॉइंट होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए। नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्चर को तैयार करने के लिए कुछ एक पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स जो हैं वो कितनी हैं वो हमें लिखनी पड़ती हैं। देन उसके बाद उन्हें कितनी जो है वो बाय दी जाती है। बाय क्या होती है वो आपको अच्छे से समझा दिया गया है उसकी डेफिनेशन के थ्रू। बाय क्या होती है, ये बाय उन्हें दी जाती है जो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती, जो प्रीवियस ईयर की विनर टीम होती है। उनको एडवांटेज देने के लिए बाय दी जाती है ताकि वो फर्स्ट मैच में ना खेले, डायरेक्ट ही वो सेकंड मैच खेलें, इसीलिए उनको दी जाती है बाय। तो बाय किन किन टीम्स को दी जाएगी इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला है, वो आगे हम करेंगे। तो उसके बाद क्या आता है पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है वो रहेगा नंबर ऑफ टीम इन ईच हाफ और क्वार्टर। हाफ्स के अंदर कितनी टीम्स को डिवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ टीम है 10, तो उसको हाफ जो है हम किस बेस पर करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बाय। बाय जो है वो किस तरह से दी जाती है और किस तरह से उसको हाफ में डिवाइड किया जाता है, ये भी पॉइंट हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज नंबर ऑफ राउंड्स। दैट मीन्स जो भी मैचेस होंगे वो कितने राउंड में डिवाइड किए जाएंगे, ये भी हम कवर करेंगे आज इसके अंदर। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस जो हैं वो होंगे इस टूर्नामेंट, इस फिक्चर के अंदर। दैट मीन्स जो हम फिक्चर तैयार करेंगे नॉकआउट का उसके अंदर कितने मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। ये सभी पॉइंट्स अब हम कवर करेंगे, ये सभी पॉइंट इसके अंदर हम कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस क्या होता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर कितने मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। तो नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, आप यहाँ पर देखिए n-1। n क्या है, n स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ टीम और इंडिविजुअल। जितनी भी टीम नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर आती है उनको डिनोट किया जाता है n से, और अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ मैचेस तो क्या करेंगे n-1, तो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ क्या, मैचेस। ओके, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा आपको कि नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं। और एग्जाम्स के अंदर भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। इसीलिए जितने भी पॉइंट्स अभी प्रीवियसली आपको दिखाए थे ये सभी आपको अच्छे से याद रखने हैं। देन इनके बाद क्या करना है आपको, जितने भी इनके अंदर फॉर्मूलाज आएंगे वो आप याद रखिएगा और उनको लिख के, और देन उसके बाद क्या करना है आपको, उनको अप्लाई करके देखना है किस तरह, जैसे ये फिक्चर आपको दिखाया गया है इसमें इसको अप्लाई करके देखना है। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-1। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टीम्स और इंडिविजुअल। यहाँ पर देखिए अगर हमारी टीम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कीजिए कितने भी आपके पास टीम हैं, लाइक हमने लगाई हमारे पास 10 टीम्स हैं। नंबर ऑफ टीम कितनी है 10, जिनको डिनोट करना है हमें n से, तो n-1 इसके अंदर अब आप टीम्स रखें 10-1, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा 9, तो नंबर ऑफ मैचेस आ जाएंगे आपके 9। दैट मीन्स इस नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर मैचेस होंगे 9, ये आपका क्लियर हो चुका है। देन उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मैचेस को निकालने का। ये किस लिए है, ये है डबल नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए। ये आपको अभी प्रीवियसली अच्छे से समझाया था कि डबल नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं।
इसके अंदर क्या होगा, हर एक टीम जो है वो 2 बार हारेगी। दैट मीन्स जो सिंगल नॉकआउट था उसके अंदर क्या था कि टीम अगर एक बार हार चुकी है तो क्या होगा, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। लेकिन डबल नॉकआउट के अंदर क्या था, हर टीम जो है वो 2 बार हारेगी, इसीलिए इसको बोला गया है डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मैचेस को निकालने का, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पर 2 ब्रैकेट n-1, ये है आपका डबल नॉकआउट के अंदर फॉर्मूला किसको निकालने का, नंबर ऑफ मैचेस को निकालने का। फॉर एग्जाम्पल अगेन हमारे पास टीम है 10, तो क्या करना है, पहले 10-1 तो क्या आएगा 9, 9 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा 18, आंसर होगा 18। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने रहेंगे डबल नॉकआउट में, 10 टीम्स के अंदर मैचेस रहेंगे आपके 18 मैचेस। आई होप ये आपका क्लियर हो चुका है कि नंबर ऑफ मैचेस कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसका फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है और देन उसको कैसे निकाला जाता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जो फिक्चर के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ राउंड। अब अगला पॉइंट क्या है आपका कि नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने की 2 चीज़ें हैं। द टोटल नंबर ऑफ राउंड प्लेड इन टूर्नामेंट डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या, द नंबर ऑफ टीम्स और इंडिविजुअल प्लेइंग इन द टूर्नामेंट, जो टीम्स और इंडिविजुअल प्ले करते हैं ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या रहेगा आपका, जितने भी टीम्स या फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स उसके अंदर होंगे ये उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज द हायर नियरेस्ट नंबर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन पावर ऑफ 2। अब इस लाइन को अच्छे से समझिएगा कि जितने भी हमारे पास टीम हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टीम कितनी है, हमारे पास टीम है 10, तो 10 टीम के अंदर हमें नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब 2 की पावर देखनी है जो 10 से ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले 2 की पावर क्या होती है, 2, 4, देन उसके बाद क्या है 8, उसके बाद 16। तो 10 के सबसे नियरेस्ट जो हाईएस्ट 2 की पावर है वो है आपकी 16। तो अब 16 का क्या है, ये कितने नंबर पे आती है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितने टाइम आती है, 4 टाइम। तो अब क्या है आंसर आपका, नंबर ऑफ राउंड्स रहेंगे आपके 4। तो आई होप ये आपका क्लियर हो चुका है। इसी तरह से अगर हमारे पास टीम जो हैं वो ज़्यादा हैं, लाइक हमारे पास 20 टीम्स है, अब 20 के नियरेस्ट हाईएस्ट 2 की पावर देखनी है, तो हाईएस्ट 2 की पावर यहाँ पर क्या रहेगी, अब 16 तो 20 से छोटी है, तो आपको क्या करना है, इसमें एक और मल्टीप्लाई करके देखना है, 16 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 32। 32 क्या रहेगा अब आपका, ये रहेगी हाईएस्ट नियरेस्ट 2 की पावर किसके साथ, नंबर ऑफ टीम के साथ। तो अब क्या करना है, ये कितने 2 हुए इनको काउंट कीजिएगा, ये हुए हमारे पास 5 2, तो आंसर रहेगा आपका क्या, आपका आंसर रहेगा इसके अंदर 5 क्या है, अब इसके अंदर राउंड्स होंगे 5। इस पिक्चर के अंदर देखिए जो ये ऊपर लिखे हुए हैं कुछ इस तरह से सीक्वेंस में हम लिखते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। और ये क्यों लिखते हैं अब आपको समझ आ चुका है कि नंबर ऑफ टीम जितने भी होंगी उससे हाईएस्ट नियरेस्ट 2 की पावर जो होगी वही आपका नंबर ऑफ राउंड्स का आंसर होगी। आई होप ये भी टॉपिक आपका, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नंबर ऑफ टीम इन अपर एंड लोअर हाफ। अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारे पास टीम है उनको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, या तो नंबर ऑफ टीम इवन होती हैं या फिर ओड होती हैं, या तो सम संख्याएं होती हैं या विषम संख्याएं होती हैं। तो अब ये ओड या इवन नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए, जो भी संख्या या जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं सम नंबर या फिर जिनको बोलते हैं इवन नंबर्स, और जो भी 2 से डिवाइड नहीं होता लाइक 3, 9, इस तरह के जैसे 5, 7, ये जो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको बोलते हैं विषम संख्या या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इनको ओड नंबर्स। तो अगर हमारे पास टीम है इवन नंबर्स में लाइक 2, 4, 8, 10, 12, 14,
कुछ इस तरह से। तो उसका फॉर्मूला अलग है, क्या, हाफ में डिवाइड करने का। और अगर हमारे पास ओड नंबर्स में टीम्स हैं लाइक 3, 5, 7, 9, 15, 17 कुछ इस तरह से, तो है हमारे पास अलग फॉर्मूला। अब पहले हम बात करते हैं इवन नंबर के फॉर्मूले की। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास टीम है 14। 14 क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर्स को या इवन टीम्स को डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या रहता है, इसके अंदर अपर हाफ और लोअर हाफ का सेम फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपका, अगर डिवाइड करनी है अपर हाफ की तो रहेगा n डिवाइडेड बाई 2। n क्या है, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टीम्स। n किस लिए है, नंबर ऑफ टीम। नंबर ऑफ टीम कितनी है, 14। तो अगर 14 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो आंसर आता है 7। तो 7 है आपका अपर हाफ की क्या, टीम्स। अपर हाफ में रहेंगे आपकी 7 टीम्स। देन लोअर हाफ का भी सेम फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय 2, जिसमें क्या है 14 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आएगा आपका क्या, 7। तो 7 क्या है, लोअर हाफ की टीम्स हैं। दैट मीन्स अपर हाफ और लोअर हाफ का सेम फॉर्मूला रह जाता है किसके अंदर, अगर आपके पास हैं इवन टीम्स। आई होप किस तरह से हम हाफ में डिवाइड करते हैं इवन के अंदर, इवन टीम्स के अंदर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं ओड नंबर की टीम्स के बारे में। अगर हमें ओड नंबर की टीम को हाफ में डिवाइड करना है उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास नंबर ऑफ टीम फॉर एग्जांपल है 13 टीम्स। 13 टीम्स को अगर आपको हाफ में डिवाइड करना है उसके लिए ये फॉर्मूला है, अपर हाफ के लिए अलग और लोअर हाफ के लिए अलग फॉर्मूला। अगर हम बात करें हमारी टीम के अंदर अपर हाफ में कितने मेंबर्स या कितने टीम्स रहेंगी, तो नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ उसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। ये होता है फॉर्मूला अपर हाफ की टीम्स को फाइंड आउट करने के लिए। ये किस लिए है, ये ओड नंबर ऑफ टीम्स के लिए है। जहाँ पर हमारी टीम्स ओड होंगी, विषम संख्याएं होंगी, वहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है अपर हाफ में। तो जैसे हमारे पास 13 टीम्स हैं, 30 टीम्स को हम क्या करेंगे 13+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर 7। तो क्या करना है 7 टीम्स हमें रखनी है ऊपर वाले हाफ में, कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिएगा जो पार्टीशन होगा वो रहेगा 7 और 8 के बीच में से। देन अगर हमने निकालनी है लोअर हाफ की टीम्स, अगर हमें लोअर हाफ की टीम्स को निकालना है ओड नंबर्स की टीम के अंदर तो फॉर्मूला रहेगा n-1 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर आएंगे इसके साथ ब्रैकेट्स, दैट मीन्स ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। तो इसके अंदर अगर हम टीम्स रखें 13-1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा आपका क्या, 6। 6 क्या है, लोअर हाफ की टीम्स। ओड नंबर की टीम्स के अंदर जो लोअर हाफ की संख्याएं रहेंगी वो रहेंगी आपकी 6। और अपर हाफ में कितनी है, अभी आपने कंफर्म किया है, अपर हाफ में थी आपके पास 7 टीम्स। यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है कि अपर हाफ की टीम्स कैसे डिसाइड की जाती हैं और लोअर हाफ की टीम्स कैसे डिसाइड की जाती हैं। अगर टीम्स इवन है तो क्या है, दोनों हाफ्स के अंदर इक्वल टीम्स रहेंगी और जिनका फॉर्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला अपर हाफ के लिए भी है और लोअर हाफ के लिए भी है। लेकिन अगर आपके पास टीम है ओड, तो ओड संख्याओं के अंदर क्या रहेगा, जो अपर हाफ की टीम्स हैं वहाँ पर टीम एक ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू लोअर हाफ। ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा ओड टीम्स के अंदर ऊपर के हाफ में एक टीम ज़्यादा रहती है और नीचे के हाफ में एक टीम कम रहती है। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने किया, ऊपर के हाफ में 7 टीम्स थी और नीचे के हाफ में कितनी थी, 6 टीम। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अपर हाफ का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2 और लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या है, n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये है लोअर हाफ को निकालने का फॉर्मूला ओड टीम्स के अंदर। नेक्स्ट अगर बात की जाए अगले स्टेप्स की, फिक्चर के अंदर नेक्स्ट स्टेप रहेगा बाय। बाय क्या होती है और बाय किस तरह से दी जाती है और किस तरह से निकाली जाती है, अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले टीम्स गेटिंग द बायस डू नॉट प्ले इन द इनिशियल राउंड। इनिशियल मीन्स होता है जो स्टार्टिंग का राउंड होता है, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। दे आर गिवन बाय सब्सट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ टीम बाय द नेक्स्ट पावर ऑफ 2। अब क्या होता है बाय, समझिएगा। बाय के अंदर क्या होता है, जिस भी टीम को बाय दी जाती है वो कभी भी फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं खेलती, डायरेक्ट उसको सेकंड राउंड में मैच खेलना पड़ता है।
तो बाय जो होती है वो बाय कैसे दी जाती है? जो भी टीम प्रीवियस ईयर की विनर्स टीम होती हैं उनको दी जाती है बाय, ताकि उन्हें एक तरह की एडवांटेज दी जा सके। वो खेलती हैं डायरेक्ट सेकंड राउंड्स के अंदर। आई होप बाय क्या होती है आपको अच्छे से समझ आ चुका है। बाय जो है, बाय दी जाती है एडवांटेज के लिए, और जिन्हें भी बाय दी जाती है वो हमेशा खेलते हैं सेकंड राउंड के अंदर। अब बाय का रूल क्या होता है कि बाय किस तरह से दी जाती है? जितने भी हमारे पास टीम होंगी, फॉर एग्जांपल बेसिकली हमारी जो 10 टीम्स हैं उनसे 2 की एक बड़ी पावर ढूंढनी है। तो यहाँ पर पावर्स लिखी हुई हैं, देखिएगा ज़रा, 2, 4, 8, 16। तो 10 से बड़ा क्या है यहाँ पर? 16। तो यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा, 16 माइनस 10, आंसर आएगा आपका कितना? 6। तो 6 बाय दी जाएंगी इस 10 टीम्स के अंदर। इन 10 टीम्स के अंदर बाय आएंगी 6। तो अब यहाँ पर आप सिर्फ ये समझिएगा कि बाय कैसे निकाली जाती है। बाय हमेशा नंबर ऑफ टीम से 2 की पावर देखी जाती है जो उससे बड़ी हो। तो 2 की पावर यहाँ पर बड़ी क्या है हमारे पास? 16। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ टीम है हमारे पास 13, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आफ्टर 13। 13 से नेक्स्ट 2 की पावर क्या रहेगी? वो रहेगी 16। अब क्या करना है? 16 माइनस 13, आंसर आएगा आपका 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 टीम्स के अंदर बाय आएंगी 3। अब उनको किस तरह से प्लॉट किया जाता है पिक्चर के अंदर, अब हम उसको देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ बाय को किस तरह से अलॉट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि हमारे पास टीम है, टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है? 13। तो 13 टीम्स के अंदर बाय क्या रहेंगी? अब आपको अच्छे से निकालना आ चुका है कि बाय रहेंगी कितनी? 3। कैसे आया ये? अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 आफ्टर 13। 13 से जो नेक्स्ट 2 की पावर रहती है वो है 16। तो आएगा 16 माइनस 13, आंसर आएगा आपका 3। तो इस तरह से हमें 3 बायस को प्लॉट करना है इस पिक्चर के अंदर। तो अब क्या है, यहाँ पर हमारे राउंड्स रहेंगे 4 राउंड कैसे रहेंगे? आपको ये हमने प्रीवियसली बता दिया था कि किस तरह से नंबर ऑफ राउंड्स निकालते हैं। और अगर बात की जाए नंबर ऑफ मैचेस की, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या है आपको अच्छे से पता है, n-1। अगर हम 13 माइनस 1 कर देंगे तो हमारे टोटल मैचेस रहेंगे 12। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब तक हमने कवर किया कि राउंड्स कैसे निकालते हैं, मैचेस कैसे निकालते हैं, और अपर और लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करते हैं, और बाय कितनी दी जाती हैं। ये चीज़ अब तक हम कवर कर चुके हैं। जो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर अब हम बाय को अलॉट करवाएंगे। हमारी टीम है 13 और राउंड्स होंगे 4। और अब इसको डिवाइड कैसे करना है आपको अच्छे से पता है कि ऊपर वाले हाफ में ज़्यादा टीम होती हैं और नीचे वाले हाफ में कितनी होती है? कम। तो फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें जो हमने प्रीवियसली किया था, तो पार्टीशन रहेगा 7 और 8 के बीच में से ऐसे एक लाइन लगा दी जाती है ताकि इसको हाफ कर दिया जाए, ताकि इनका नाम रखा जाए अपर हाफ और लोअर हाफ। तो हमारी जो बाय हैं कितनी आई हैं? वो हैं 3 बाय। 3 बाय को किस तरह से दिया जाएगा? अब ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं इन्हीं के बेस पर अब हम इस पिक्चर के अंदर बाय को प्लेस करवाएंगे। सबसे पहली बाय कहाँ पर दी जाती है? लोअर हाफ में सबसे लास्ट टीम को पहली बाय दी जाती है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, पहली बाय दी जाएगी लोअर हाफ के लास्ट टीम को। लास्ट टीम क्या है? 13। तो पहली बाय दी जाएगी 13 को। देन अब बात आती है दूसरी बाय की। दूसरी बाय कहाँ पर आएगी? अपर हाफ के सबसे ऊपर वाली टीम को। सबसे ऊपर वाली टीम क्या है? 1। तो दूसरी बाय आएगी आपकी 1 टीम को। अब बात आती है थर्ड बाय। थर्ड बाय बच गई, वो कहाँ पर है? थर्ड बाय को देंगे हम लोअर हाफ की टॉप टीम के पास। वो क्या है? वो है 8। और अगर हमारे पास बाय 4 भी है तो उसको देंगे हम अपर हाफ की लोवेस्ट टीम के पास। वो क्या है? 7। ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है, पहले नीचे फिर ऊपर वाले हाफ में, देन लोअर हाफ के ऊपर वाले पोर्शन पे, देन अपर हाफ के लोअर पोर्शन पे। जब आप इसको खुद से करके देखेंगे तो ये और भी अच्छे से चीज़ समझ आएगी। तो अब इसको क्या करना है, आपको खुद निकाल के देखना है कि किस तरह से बाय जो हैं वो प्लेस करवाई जाती हैं। अब थोड़ी सी ज़्यादा टीम्स के अंदर देखते हैं कि बाय किस तरह से दी जाती हैं।
सो अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टीम है 9 के अंदर बाय देने का प्रोसेस क्या रहता है आपको अच्छे से पता है। अगर हमारे पास टीम है 9 तो 9 में 2 की पावर जो बड़ी होगी, नियरेस्ट 2 की पावर, वो है 16। तो 16 माइनस 9 क्या आएगा आपका आंसर? 7। अब हमें 7 बाय को अलॉट करवाना है 9 टीम्स के अंदर। सबसे पहली बाय कहाँ आएगी? यहाँ नीचे, ये है आपकी फर्स्ट बाय। देन सेकंड बाय कहाँ आएगी? अपर हाफ के टॉप पोर्शन पर, ये है आपकी सेकंड बाय। देन थर्ड बाय की बात करें, थर्ड बाय कहाँ आएगी? एक 6 टीम के पास आएगी आपकी थर्ड बाय। ये कौन सा पोर्शन है? ये लोअर हाफ की टॉप की टीम है, उसको आएगी थर्ड बाय। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की बाय का। फोर्थ नंबर की बाय यहाँ पर आएगी फिफ्थ वाली टीम के पास। ये क्या है? ये अपर हाफ की लोवेस्ट टीम है, इसके पास आएगी फोर्थ नंबर की बाय। अब फिफ्थ बाय की बात करें, वो आएगी यहाँ पर लोअर हाफ के लास्ट सेकंड टीम के पास, वो है 5 बाय जो है वो आएगी टीम 8 के पास। अगर बात की जाए सिक्स्थ बाय की, सिक्स्थ बाय आएगी यहाँ पर ऊपर क्या? सेकंड टीम के पास। अगर बात की जाए लास्ट बाय की, लास्ट बाय कहाँ प्लॉट की जाएगी? लोअर हाफ के इस 7 नंबर की टीम के पास आएगी सेवन्थ बाय। ये प्रोसेस जो है एक बार नीचे, ऊपर, देन सेंटर में, देन सेंटर से ऊपर, ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहता है। इसको आप खुद से करके देखिएगा तो आपको अच्छे से चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी। सो यहाँ पर देखिएगा, फॉर कैलकुलेटिंग हाउ मैनी टीम्स इन अपर एंड लोअर हाफ विल गेट बायस, कितनी ऐसी अपर हाफ की टीमें होंगी और कितनी लोअर हाफ की टीमें होंगी जिनको बाय दी जाएंगी, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे हमने अपर और लोअर हाफ में टीम्स डिवाइड की थी, उसी तरह से अब हम बाय को भी एक बार अपर और एक बार लोअर हाफ में गेटिंग करेंगे, देंगे उनको। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास टीम है इवन नंबर ऑफ टीम, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टीम कितनी है? 12 टीम्स। 12 टीम्स के लिए हमारी बाय निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बाय आ चुकी हैं 4, अब उनको अपर या लोअर हाफ में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? किस में? हमारे इवन टीम्स के अंदर। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? NB डिवाइडेड बाय 2, ये है अपर हाफ का, और सेम यही फॉर्मूला रहेगा लोअर हाफ का, NB डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी कितनी बायज हैं? 4 बाय। 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा आपका आंसर 2। दैट मीन्स 2 ही बाय ऊपर वाले हाफ में आएंगी और 2 ही बाय नीचे वाले हाफ में आएंगी। अब इनको प्लॉट किस तरह से किया जाता है आपको अच्छे से पता है। पहली बाय आती है लोअर हाफ के लास्ट टीम को, और दूसरी बाय कहाँ आती है आपकी? अपर हाफ के फर्स्ट टीम को। तो उसके बाद अगर बात की जाए थर्ड बाय की, तो थर्ड बाय रहेगी आपकी यहाँ पर जो लोअर हाफ की टॉप टीम होगी, और फोर्थ बाय कहाँ पर आएगी आपकी? अपर हाफ की जो लास्ट टीम होगी। यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया बाय को। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अपर हाफ में सिर्फ 2 ही बाय आई हैं और लोअर हाफ में भी 2 ही बाय आई हैं। जो हमने अभी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है उसको हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखा है कि ये चीज़ सही है या नहीं। तो आई होप इवन टीम्स के अंदर बाय किस तरह से अलॉट की जाती हैं आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम करते हैं कि नंबर ऑफ टीम अगर ओड संख्या में है तो उसके अंदर बाय देने का फॉर्मूला क्या रहता है। अक्सर एग्जाम्स के अंदर इनके फॉर्मूले दिए जाते हैं या फिर इन बायस को निकालने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास टीम है ओड टीम के अंदर किस तरह से बाय जो हैं वो दी जाती हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर हमारी टीमों की संख्या जो है वो है 9 क्या है? एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर के अंदर बाय किस तरह से दी जाएगी? सबसे पहले इसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे। हाफ में कैसे डिवाइड होगा? 5 और 6 के बीच से लाइन आएगी, क्योंकि 5 जो है वो ज़्यादा टीम है और नीचे जो है 4। तो इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। आई होप आप इसको निकाल लेंगे। अब हम बाय को इसके अंदर अलॉट करेंगे। इसके अंदर बाय कितनी आएंगी? 9 से 2 की बड़ी पावर क्या है? 16। तो 16 माइनस 9, आंसर आ जाएगा आपका 7। अब हमारे पास टोटल बाय आ चुकी है 7, पर हमें ये नहीं पता इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? अगर हमें ऊपर वाले हाफ की बाय निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? हमारी बाय कितनी है? 7। फॉर्मूला है
NB-1 डिवाइडेड बाय 2। सो अगर हमें ऊपर वाले हाफ में कितनी बाय देनी है वो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 को माइनस करना पड़ेगा 1 से और डिवाइडेड बाय 2। अब 7 कैसे आया, अभी बताया था कि जैसे टोटल नंबर ऑफ टीम है हमारे पास 9, तो 9 के नियरेस्ट 2 की पावर क्या है, वो है 16। तो 16 माइनस कितना 9, अब क्या आएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ बाय आ जाएंगी। बाय कितनी होंगे 7, इसीलिए यहाँ पर हमने रखा है 7। 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। 3 का मतलब क्या है, ऊपर वाले हाफ में हमें बाय देनी है कितनी, 3। अब बात करते हैं लोअर हाफ की। लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या है, NB+1 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला क्या है, NB+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा आपका 4। 4 का क्या मतलब है, लोअर वाले हाफ में हमें बाय देनी है 4। आई होप ये जो बाय डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है आपको अच्छे से समझ आ चुका है और बाय किस तरह से देनी है वो भी आपको अब आ चुकी हैं। आई होप जितने भी स्टेप्स इस पिक्चर्स के लिए ज़रूरी हैं नॉकआउट के अंदर वो सभी आपको करवा दिए गए हैं। अब तक हम कर चुके हैं, यहाँ पर देखिएगा कि नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ बाय जो हैं वो कैसे निकालते हैं, और अपर और लोअर हाफ की बाय हम किस तरह से निकालते हैं। और ये चीज़ें भी हमने ओड और इवन दोनों कंडीशन में सीख ली है। सो इससे अलग आपका क्या रह गया कि हाफ में किस तरह से डिवाइड करते हैं टीम्स को, ये भी आपको पता चल चुका है। इनके भी फॉर्मूलाज हैं और जो कि एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो आई होप पिक्चर किस तरह से बनाया जाता है नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर ये आपका क्लियर हो चुका है, और कितने तरह के नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं वो भी हम इस सीरीज़ के अंदर कवर कर चुके हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपका क्लियर हो चुका है।